बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए दो बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो इन दो बातों को नहीं समझेंगे उस वक़्त तक वो एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप धान के काश्तकार हैं तो इन दो चीज़ों को समझ लें, आप एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे कामयाब और नाकाम काश्तकार के अंदर फ़र्क ही सिर्फ इन दो बातों का है। जो कामयाब काश्तकार होता है उसकी फसल के अंदर झाड़ अच्छा होता है, उसकी फसल के अंदर जो है धान के पौधे जो हैं वो शगुफ़े ज़्यादा निकालते हैं। और दूसरा फ़र्क ये होता है कि जब उन पौधों से, उन शगुफ़ों से सिट्टे निकलते हैं तो उनके अंदर फोक नहीं होती, यानी कि सिट्टों के अंदर जो दाने हैं वो खाली नहीं होते, उनकी भराई मुकम्मल होती है। काश्तकार भाइयों, हम किस तरीके से अपनी फसल का झाड़ अच्छा बना सकते हैं इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे, और किस तरह से हम इस फोक से बच सकते हैं, इन सिट्टों के अंदर जो खाली दाने होते हैं इनसे अपनी फसल को बचा सकते हैं और एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, धान की फसल के अंदर झाड़ बनने का अमल जो है वो पहले 40 से 45 दिन तक जारी रहता है। यानी जब आप पनीरी शिफ्ट कर देते हैं तो उसके बाद 40 से 45 दिन तक पौधे ने झाड़ बनाना होता है, पौधे ने बूटा मारना होता है, पौधे ने अपने शगुफ़े निकालने होते हैं। काश्तकार भाई, जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं या आप नाइट्रोजनी खाद जैसे कि अमोनियम सल्फेट खाद का इस्तेमाल करते हैं, साथ में आप जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो आप अपनी फसल के अंदर बेहतरीन झाड़ बना लेते हैं, बशर्त ये कि आपने यूरिया खाद, नाइट्रोजनी खादों का वक्त पे इस्तेमाल किया हो। वक्त क्या होता है कि पहली जो आपने किस्त देनी है यूरिया की वो आपने 10 से 12 दिन के बाद देनी है, और दूसरी जो किस्त देनी है वो आपने 30 से 35 दिन की फसल के ऊपर देनी है। जब आप इस तरीके से यूरिया खाद का बर वक्त इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी फसल के अंदर बेहतरीन शगुफ़े निकलते हैं और झाड़ उसका बेहतर हो जाता है। उसके बाद जब आपकी फसल 60 से 65 दिन की हो जाए, यानी कि गोब की हालत में हो जाए, यानी कि जब सिट्टा अभी अंदर हो, अभी बाहर ना निकला हो, उस वक्त आपने पानी की कमी को नहीं आने देना। जब आप पानी की कमी नहीं आने देंगे, सिट्टा जो बाहर निकलेगा वो भरपूर ताकत के साथ निकलेगा, दानों की भराई अच्छी होगी, दाने मुकम्मल होंगे, दाने खाली नहीं होंगे। उसके साथ साथ क्या करना है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। गर्मी की शिद्दत की वजह से भी हमारे जो सिट्टे हैं वो खाली रह जाते हैं, उसके अंदर फोक पड़ जाती है। काश्तकार, इसके लिए आपको पोटाशियम वाली खाद का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो इस वक्त भी पूछ रहे होते हैं, जबकि फसल 40-45 दिन की हो जाती है, उस वक्त पूछ रहे होते हैं कि शुरू में हम पोटाशियम खाद इस्तेमाल नहीं कर सके तो क्या इस वक्त डाल दें। जी हाँ भैया, आप पोटाशियम खाद को जितनी जल्दी इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। पोटाशियम खाद जो है वो झाड़ बनाने के अंदर भी मदद देती है। अगर आपने इसे ज़मीन तैयार करते वक्त डाला होता तो इसने आपकी फसल के अंदर झाड़ अच्छा बनाना था, शगुफ़े ज़्यादा निकालने थे आपके पौधों ने। लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं डाल सके, अब भी अगर आप डालेंगे तो आप अपनी फसल के अंदर, पौधों के अंदर, सिट्टों के अंदर फोक को ख़त्म कर दोगे। फोक नहीं होगी, यानी कि दाने खाली नहीं होंगे। होता क्या है कि पोटाशियम खाद एक ऐसी खाद है जिसे क्वालिटी एलिमेंट कहा जाता है। ना सिर्फ ये आपकी फसल की क्वालिटी को बढ़ाती है, मेयार को बढ़ाती है, बल्कि ये क्या करती है कि आपकी फसल के अंदर गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करती है। यानी अगर बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा, तब भी ये पौधे के दर्जा हरारत को नहीं बढ़ने देगी। पौधे के दर्जा हरारत को कम करके रखेगी, पौधे को ठंडा करके रखेगी, पौधे के अंदर पानी के प्रेशर को मेंटेन रखेगी, जिससे क्या होगा कि पौधा अपने, क्योंकि पौधा नॉर्मल तरीके से सारे के सारे फंक्शन अपने जारी रखता है। पौधे को आपने जो भी खुराक के अज्जा दिए होते हैं वो सारे के सारे उठा के दानों के अंदर, सिट्टों के अंदर भेजता जाता है। दानों का वजन बढ़ जाता है, दानों की भराई अच्छी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात यह कि आपको खाली दाने आपके सिट्टे के अंदर नहीं मिलेंगे। काश्तकार भाई, इसके साथ साथ हमने ये करना है कि हमने जब हमारी फसल 60 से 65 दिन की हो जाए, जब गोब की हालत में फसल हो, तो हमने फसल के ऊपर बोरान का स्प्रे कर देना है। अगर आप 50 से 60 ग्राम बोरान फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो बोरान जो है वो पोलिनेशन के अमल को बहुत अच्छे तरीके से करता है। यानी कि वो अमल जिसके अंदर दाने बन रहे होते हैं, सिट्टों के अंदर दाने बनने का जो अमल होता है उसे बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करवाता है। लिहाजा आपने गोब की हालत के अंदर बोरान का स्प्रे कर देना है। गोब की हालत के अंदर ही आप पोटाश का स्प्रे भी कर सकते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट आप ले लें 1.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से पोटाशियम नाइट्रेट, और साथ में 50 से 60 ग्राम बोरान, इन दोनों को मिक्स करके अगर आप अपनी धान की फसल के ऊपर स्प्रे करवा देते हैं तो आप अपनी फसल के अंदर जो खाली दाने हैं उन्हें कम करने में कामयाब हो जाते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।